my dear friends and dear students. How are you? I think you all are fine and you are studying at your home and you are very well. I welcome to all of you in this class और जो ये आज की क्लास है वो क्लास जो है 6th क्लास से रिलेटेड है और गुड न्यूज़ फॉर अस ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। जो सोशल साइंस की किताब है वो आ चुकी है जस्ट इन पीडीएफ फॉर्म। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनसीईआरटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक इज़ एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जो है इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज़। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है जो है खोजबीन करनी है, सोसाइटी मतलब समाज। ठीक है, इस बुक में जो है इंडिया और उससे पहले की जो सोसाइटी है और इंडिया के बारे में और वर्ल्ड की सोसाइटीज़ और वर्ल्ड के कल्चर, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इन सब जो है टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है और बड़ी ही अमेजिंग बुक है। हर लेसन बड़ा ही अमेजिंग है। और अब की बार जो बुक आई है उसमें कोई ये जो अलग अलग किताबें नहीं है कि जो हिस्ट्री की अलग बुक होगी, ज्योग्राफी की अलग और पॉलिटी की अलग। नहीं, इसमें एक ही बुक में सब चीज़ों को कवर कर दिया गया है। सो इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। और जो हम जो है इसको अभी जस्ट पीडीएफ के थ्रू ही हम जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स और गिव कमेंट एंड लाइक द वीडियो। सो नाउ कम टू द टॉपिक डायरेक्ट। इसमें बुक में कई सारे लेसन हैं। हम सीधा थोड़ा सा एक बार एट ए ग्लांस हम चेक करते हैं कि बुक में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है उनको एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इस बुक में कवर किए गए हैं। तो ये हमारा कंटेंट है जो इस बुक में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंट्रोडक्शन है कि वाई सोशल साइंस इज़ मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड थीम बेस्ड जो सारे लेसन बनाए गए हैं। थीम जो ए है उसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है क्लास 6 में सबसे पहले ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद थीम बी है टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट। यहाँ टेप्स्ट्री जो वर्ड है ये क्या नाम लेते हैं, जो कपड़ों पर डिज़ाइन किए जाते थे, ठीक है, उससे संबंधित है। और इसके बाद थीम सी है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशन। कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी हमारे इंडिया में होती थी, इंडिया का कल्चरल रूट्स एंड जो डाइवर्सिटी है, जो हेरिटेज है, इंडिया के कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। थीम डी में जो है गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इट मीन्स ये डी पार्ट जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। और इसके बाद है ई पार्ट में इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, जो जितने भी हमारे नियर बाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें मार्केट में जो है वैल्यू ऑफ वर्क दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे जितने भी मार्केटिंग की चीज़ें हैं, जितने भी हमारे आसपास इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारे लेसन हमने इस बुक में कवर करने हैं। एक एक करके हम वीडियो के थ्रू हम जो है जब तक बुक मार्केट में नहीं आती है हम इनको पीडीएफ के थ्रू पढ़ते रहेंगे। और हमारे चैनल का ये प्रयास भी रहेगा, वी आर ट्राइंग मोस्ट कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है हर बुक का, चाहे वो हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, साइंस अभी एसएसटी शुरू कर रहे हैं और जल्द ही हम जो है साइंस की भी बुक पर काम करने जा रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम आप लोगों तक, आप बच्चों तक जो है कंटेंट को जो है बिल्कुल इजीली समझाते हुए आप पहुंचाते रहें। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हम सीधा इसके फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ पर हम जो है चलते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम अपने लेसन पर। और जो फर्स्ट लेसन है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इट मीन्स क्या है कि जो अर्थ पे हमें जो प्लेसेस हैं, जैसे इंडिया है और भी अदर कंट्रीज़ हैं हमारे बगल में ही, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको हम अर्थ पर कैसे हमने इनका पता लगाना है उसके बारे में इस चैप्टर में कवर किया गया। और हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हम कैसे
मैप पर या फिर ग्लोब के ऊपर हम किस तरीके से किसी स्थान को ढूंढ सकते हैं, किसी भी देश का पता कैसे लगा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर स्थानों को, प्लेसेस को पता लगाने के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं, उनको के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। एंड यू हाउ टू यूज़ ऑफ ग्लोब एंड हाउ टू यूज़ मैप, तो ये सब हम चीज़ें इस लेसन में कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लेसन की जो शुरुआत की गई है, स्टार्टिंग है, वो एक आर्यभट्ट की जो कोटेशन है उससे की गई है। यहाँ बताया गया है कि द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज अ स्पेरिकल। स्पेरिकल है, इट इज़ सराउंडिंग बाय ऑल क्रिएचर। और इसमें क्रिएचर में भी कौन कौन से बताया गया है, टेरिस्ट्रियल और एज वेल एज एक्वेटिक। टेरिस्ट्रियल मतलब होता है कि जो हमारे जो लैंड एरिया में जितने भी क्रिएचर रहते हैं वो, और एज वेल एज जो ग्लोब है, ग्लोब जो है जो होता है वो, उसमें सारे के सारे स्पेस को भी दिखाया जाता है। वाटर, अर्थ, फायर, एयर, जो सब चीज़ों को उसमें कवर किया जाता है। आपने देखा होगा ग्लोब को, ग्लोब में लैंड एरिया भी दिखाया जाता है, लैंड एरिया के साथ एज वेल एज जो है उसमें एक्वेटिक भी जो एरिया है उसको कवर किया जाता है। आप जानते ही होंगे, जैसे बहुत सारे हमारे ओशियन हैं या सी हैं, इसके अलावा लेक हैं, रिवर हैं, तो ऑल थिंग्स कवर्ड इन, वी कवर इन अ सिंगल ग्लोब। और जो ग्लोब है वो इट इज़ स्टैंड फॉर अर्थ, है ना, अर्थ के जैसा ही बनाया जाता है, होता ही है ग्लोब अर्थ बिल्कुल जैसा। और इट इज़ स्पेरिकल, है ना, स्पेरिकल इन शेप। और ग्लोब की जो शेप होती है वो जो है गोल आकार की होती है, ठीक है। और वो गोल भी किस तरीके से, उसके जो पोल होते हैं उस पे से थोड़ा सा जैसे हम प्रेस कर देते हैं तो इसी तरीके से हमारा ग्लोब दिखाई देता है। तो ये कोटेशन थी आर्यभट्टा की। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, जो ग्लोब है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनाया जाता है, वाटर, अर्थ, एयर, फायर, और जो है ये जो है ऑल क्रिएचर के आसपास रह जो है का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड एरिया में रहते हैं, या फिर एक्वेटिक है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है ग्लोब का, और आप देख पाएंगे कि पूरा जो वर्ल्ड मैप है इसमें कवर किया गया है। वर्ल्ड मैप के साथ साथ एज वेल एज जो है ओशियन भी दिखाए गए हैं यहाँ पर। चलिए अब हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर अस in this lesson. The first question is, what is a map and how do we use it, what are it means, its main component, कि मैप क्या है और उसे हम कैसे यूज जो करते हैं, और उसको यूज करने के क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे, वो हम इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न। जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम मैप क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं, और मैप यूज करते समय किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, जो है कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, और जो है जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड का यूज़ कैसे किया जाता है जब हम अर्थ पर किसी प्लेस को जो है ढूंढते हैं या मार्क करते हैं। आप लोगों ने एक देखा होगा अपने आसपास, जब आप देखते हैं कि भाई जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, सपोज दैट कि चंडीगढ़ से कोई फ़्लाइट उड़ी है और उसको जाना है अमृतसर जाना है या फिर जो है श्रीनगर जाना है, तो आपने कभी इमेजिन किया होगा कि चंडीगढ़ से जब फ्लाइट वैन जो टेक ऑफ करती है चंडीगढ़ से, तो देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो एग्जैक्ट एक्यूरेट श्रीनगर कैसे जो है लैंड कर जाती है। तो उसके लिए जो पायलट होते हैं उनके पास जो है पूरा मैप होता है इंडिया का, वर्ल्ड का, और वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यूज़ करके ही वो जो है एक राइट जो भी प्लेस है, लोकेशन है, उसको फाइंड आउट कर सक पाते हैं। आप लोग कभी से कभी सोचते होंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो ये सब चीज़ें मैप के ही थ्रू होती है। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, तो जो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है किस तरीके से काम करता है लॉन्गिट्यूड के थ्रू, तो वो भी इस चैप्टर में बताया गया। सो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी बताई गई है, तो उसको पढ़ते हैं पहले। Imagine that you are visiting a city for the first time. How
वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में यू आर विजिटिंग द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको सपोज दैट आप रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं और आपको सपोज दैट किसी जगह पर जाना है, लाइक स्कूल है और या फिर आपको किसी पार्क में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, एंड यू डोंट नो अबाउट द दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो आप उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस चैप्टर में शुरू में एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है। तो आपने ही बताना है कि यदि आप किसी शहर में पहली बार जा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर प्लेस का पता कैसे लगाते हैं। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, या तो आप किसी लोकल पर्सन से हेल्प के लिए पूछते हैं, और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप जो है उस सिटी का जो पर्टिकुलर मैप होता है तो आप जो है या उसको फॉलो करते हैं। इफ़ यू आर विजिटिंग इफ़ यू विजिट चंडीगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम तो यू कैन सी सो मैनी मैप जो है बाय द साइड ऑफ द बाय रोड साइड आपको मिलेंगे, आप उस मैप को फॉलो कर सकते हैं। बिग सिटी में आप जहाँ भी जाएंगे बिग सिटीज़ में, वहाँ पर ऐसे मैप आपको देखने को मिलते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ भी यही कहा गया कि या तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से पूछेंगे या फिर आप कोई मैप को फॉलो करेंगे। यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर, आप जो है इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, मैप के बारे में सीखेंगे। वी विल स्टडी दैम इन अ मोर डिटेल, और हम जो है मैप के बारे में भी मोर एंड मोर वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। लेट अस प्ले अ गेम, एग्जामाइन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। यहाँ पर एक स्मॉल सिटी दिया गया है नीचे, और क्या लिखा गया, जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन, यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन, आप ट्रेन से बाहर आए एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप, आप जो है ट्रेन से बाहर आए और आपको बैंक में जाना है, और विच वे वुड यू गो, आपको बताना है कि आप किस रास्ते से मैप पर जाएंगे। तो मैप पर देख लेते हैं पहले, ये एक प्यारा सा सुंदर सा मैप दिया गया है, ये रेलवे स्टेशन है, आपको बैंक में जाना है, बैंक ढूंढिए कहाँ पर है, बैंक यहाँ पर दिया गया है। अब बैंक में जाने के लिए ये बताना है कि आपके पास देयर आर 3 वे, है ना, आपके पास 3 रास्ते हैं, पाथ हैं। तो एक तो ये पाथ है, ये बहुत लंबा हो गया है, एक आप यहाँ से होके यहाँ से इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आप जा सकते हैं, और एक और रूट है जो इधर से ही रेलवे ट्रैक के साथ में ये यहाँ से जा रहा है, एंड यू कैन जो है फॉलो द पाथ, और आप बैंक में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ आपकी चॉइस है कि आपने बताना, ये एक्टिविटी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आर देयर अदर पॉसिबल वे, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, आपने द स्कूल एंड द म्यूजियम, if you want to proceed from the bank to the market which way will you go, this is where a map come in handy। तो यहाँ ये बताना है कि आपको जैसे बैंक में जाना है तो किस रास्ते से आप जाएंगे। आपके पास यदि मैप है ना, यदि आपके हाथ में एक मैप है तो आप उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा रास्ता नज़दीक पड़ेगा बैंक तक पहुंचने के लिए और कौन सा रास्ता दूर पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आप जो है उसी पाथ को, उसी ट्रैक को, उसी वे को फॉलो करेंगे जो जिससे आपका टाइम भी कम लगे और आप जल्दी बैंक पहुंच जाएं। और आगे क्या लिखा है, अब आपको लोकेट करना है, लोकेट मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है कि म्यूज़ियम कहाँ है, पब्लिक गार्डन यहाँ पर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू विज़िट टू द मार्केट, आपको कुछ खाना पीना है तो आप मार्केट कहाँ है उसको लोकेट कीजिए। स्कूल जाना है तो स्कूल यहाँ पर आप मार्क करेंगे, और आपको कोई अपार्टमेंट में जाना है तो आप इस तरीके से आप अपना रास्ता ढूंढेंगे कि हम रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कौन सा वे हम जो है फॉलो करेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, यदि आपको जो है भूख लग गई है तो आप बैंक से मार्केट पहुँचने के लिए कि कौन सा रास्ता चुनेंगे, किस वे से आप जाएंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट होके यहाँ हम मार्केट चले जाएंगे। आगे लिखा है, अब मैप के बारे में बताया, व्हाट इज़ मैप, पहला क्वेश्चन आया था। तो मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड, जो मैप होता है वो हमारे लिए गाइड का काम करता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। जो मैप होता है हमें थिंग्स को फाइंड आउट करने में, है ना, प्लेसेस को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है, और किस तरीके से हमें उस जो है
प्लेस तक पहुंचना है, इसमें हमारी हेल्प करता है। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Notice the four arrows in the top right corner of the map. You will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. अब मैप में आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मैप यहाँ दिया गया है ऊपर टॉप में, यहाँ पर कुछ डायरेक्शन लिखी गई हैं, ऐसे प्लस का साइन बनाकर ऊपर लिख दिया है एन स्टैंड फॉर नॉर्थ एंड एस स्टैंड फॉर साउथ डायरेक्शन एंड ई स्टैंड फॉर ईस्ट डायरेक्शन और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से जब हम किसी भी मैप पर ये चारों डायरेक्शन हम मार्क कर लेते हैं, हम जहाँ पर खड़े हैं, और तो उससे हमें कोई भी रास्ता ढूंढने में आसानी मिल जाती है। यही यहाँ लिखा है कि द फोर एरोज जो दिए गए हैं डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ ही जो है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, वो हमें हेल्प करते हैं किसमें, जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें हेल्प करती है स्पेसिफिक प्लेस तक पहुंचने में। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, यहाँ पर फिर से एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है। देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पर। On the map in the figure 1.1 given on the page number 8, mark hospital, mark the hospital, आपको हॉस्पिटल को मार्क करना है। What is the meaning of the blue colored areas? अब blue colored areas कहाँ दिया गया है, देखते हैं हम यहाँ पर। blue colored area, ये यस, ये blue color area दिया गया है। वी कैन से कि ये जो है पौंड है, यहाँ पर पौंड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई लेक भी हो सकती है। ये जो आ रही है ये जो है कोई स्मॉल रिवर है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्मॉल रिवर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो है ब्लू जो कवर्ड एरिया है जो है, इट इज़ जो है एन ए लेक और अ पॉन्ड और जो है एनी अदर थिंग्स वी कैन से, विच इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, पंचायत, नगर पंचायत और जो है पब्लिक गार्डन। जो ये बताना है कि रेलवे स्टेशन से फर्दर अवे, मतलब इट मीन्स कि जो सबसे दूर है। रेलवे स्टेशन हमारा यहाँ दिया गया, अब रेलवे स्टेशन से सबसे दूर क्या है वो बताना हमने। तो देखिए रेलवे स्टेशन से दूर कौन सी चीज़ है, वापिस हम क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्कूल, स्कूल तो यहाँ पर है, ये तो बिल्कुल ही नियरर प्लेस है। इसके बाद क्या दिया गया है, पंचायत, नगर पंचायत दी गई है, वो थोड़ा सा दूर पड़ती है। अब और क्या दिया गया यहाँ पर देखते हैं। अब दिया गया पब्लिक गार्डन, पब्लिक गार्डन दिया गया, तो ये वी कैन से कि जो है पब्लिक गार्डन जो है फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। यही एक्टिविटी आपको करनी है। अब यहाँ नीचे दिया गया एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम योर क्लास, आप 3-4 ग्रुप बनाएं, अपने स्कूल का जो है मैप ड्रॉ करें और जो है उसमें स्ट्रीट भी दिखाएं, रोड भी दिखाएं, अपने आसपास के नेबरिंग बिल्डिंग, स्कूल के आसपास जो घर बने हुए हैं उनको भी आप जो है ड्राइंग बनाएं छोटी छोटी, और जो है अपना ड्राइंग जो आपने मैप बनाया है ग्रुप में उसको एक दूसरे ग्रुप के साथ डिस्कस करें और कंपेयर भी करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू मैप्स। मैप, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट और मैप के बारे में समझेंगे। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। मैप क्या है, मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन करता है किस चीज़ की, किसी एरिया की। हम मैप के थ्रू किसी की ड्राइंग बनाते हैं। इट मे बी स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया की ड्राइंग हो सकती है, लाइक अ विलेज, लाइक अ टाउन, और बिगर एरिया से योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, इवन द होल वर्ल्ड। इट मीन्स कि जो आपने मैप बनाया, मैप स्टैंड फॉर टू थिंग्स लाइक स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, योर टाउन, योर डिस्ट्रिक्ट, और जो है योर तहसील, योर ब्लॉक, और बिग एरिया में योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और लाइक आवर कंट्री, आवर जो लवेबल कंट्री है, हमारा प्यारा भारत है उसके लिए भी, और हमारी पूरी अर्थ है उसके लिए भी मैप बनाया जाता है। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप यदि किसी भी जो है मैप को टॉप से भी देख सकते हैं, और जो है यू लुक एट द सरफेस, आप जो है उसके सरफेस को देख सकते हैं। एन एटलस, एटलस क्या होता है, एन एटलस इज़ अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप। एटलस क्या है, एटलस में जो है डिफरेंट टाइप जो है टाइप्स के जो मैप का कलेक्शन होता है। आप आई होप कि आप सभी के पास एक बुक होगी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप दिए गए हैं। वर्ल्ड मैप है ना, पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप,
और भी अलग तरीके के मैप आपकी बुक में दिए गए होंगे। अब यहाँ पर नीचे बताया गया कि कितने टाइप के मैप होते हैं। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। आप यदि पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंडिया का ही मैप नहीं होता है, फिजिकल मैप ही नहीं होता है, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप होते हैं। फर्स्ट मैप इज फिजिकल मैप which mainly shows some natural features such as mountain, ocean and rivers। फिजिकल मैप जो शो करता है, क्या करता है वो, किसी भी कंट्री के नेचुरल जो फीचर हैं उनको शोज करता है। फिजिकल मैप लाइक माउंटेन को दिखाया जाएगा, लाइक रिवर्स को दिखाया जाएगा, लाइक ओशियन को उसमें फिजिकल मैप में कवर किया जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं लेक्स है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको भी हम फिजिकल मैप में शो करते हैं। पॉलिटिकल मैप विच शोज द डिटेल ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड बाउंड्रीज, सिटीज़। और जो पॉलिटिकल मैप में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें किसी कंट्री के बारे में डिटेल बताई गई है, स्टेट के बारे में डिटेल बताई गई है, या फिर किसी सिटी के बारे में डिटेल बताई गई है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ और उनकी कैपिटल के बारे में जो है पॉलिटिकल मैप में बताया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज़ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ इनसे अलग जो कुछ बच गया फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के अलावा जितने भी स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन है वो थीमेटिक मैप में बताई जाती है। आप इसको अपनी बुक में जो है फिगर नंबर 6.3 और 8.1 में आप अपनी बुक में ही ढूंढ सकते हैं। इन एडिशन देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप। अब यहाँ हमने मैप के बारे में पढ़ लिया है, मैप, व्हाट इज़ मैप एंड टाइप्स ऑफ मैप हम पढ़ चुके हैं। वी ऑल नो कि व्हाट इज़ मैप। मैप इज़ अ ड्राइंग, और जिसमें हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम शो करते हैं। हमने उसके बाद टाइप ऑफ जो है मैप कर लिया है कि पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप है, और जो है फिजिकल मैप, सॉरी, और उसके बाद में थीमेटिक मैप। अब जो कुछ कंपोनेंट हैं उनकी डिस्कस करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम जब किसी मैप को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 कंपोनेंट का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, और कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर। उन सिंबल्स का हम देखेंगे मैप में तो हमें बहुत सारी जानकारी जो है इंफॉर्मेशन हमें उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पता चल जाती है। All you have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1। Let us now define them more precisely। अब हम इनको और डीपली हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने फिगर जो पढ़ी थी ऊपर, जो टाउन दिया गया था, उसी के बारे में और पढ़ते हैं। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small place of piece of paper। अब एक वंडर, जो हैरानी की बात क्या है कि आपने देखा होगा कि एक 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक स्मॉल साइज ऑफ पेपर पे कैसे फिट कर देते हैं। एंड इट इज़ वेरी वंडर्स थिंग, जो है हमारे लिए एक हैरानी भरा काम है। किस तरीके से जो मैप बनाने वाले एक बड़ी सी दूरी को भी बिल्कुल छोटा सा करके उसको प्रिसाइज करके, मतलब बिल्कुल स्मॉल जो है डिस्टेंस में कवर करते हैं, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। इट इज़ ऑल थैंक्स टू मैप स्केल। जो मैप बनाने वाले होते हैं वो मैप पर स्केल का यूज़ करते हैं। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ आवर स्मॉल सिटी। स्मॉल सिटी के मैप को हम देखेंगे अभी ध्यान से। विच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट द सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इट इज जस्ट 500 मीटर्स। वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। इट मीन्स कि यहाँ पर जो मैप है वहाँ पर 500 मीटर की डिस्टेंस को जो है मैप बनाने वाले ने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यदि आपका घर, सपोज दैट आप स्टेशन पर उतरे, स्टेशन से हमने देखा है कि इस पिक्चर में यहाँ पर जो पब्लिक गार्डन दिया गया है, सपोज दैट वो 5 किलोमीटर्स है, ठीक है, या फिर 5000 मीटर है, तो उसको हमें मैप में कितने सेंटीमीटर बनेगा वो हमने बताना है। 500 मीटर 1 सेंटीमीटर दिया दिया है, तो हमें ये बताना है। अभी आप बताएंगे कमेंट में कि यदि 500 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है
तो सपोज दैट स्टेशन से जो पब्लिक गार्डन है वो 5000 मीटर है, तो वो सेंटीमीटर में कितना होगा वो आपने कमेंट में लिखकर भेजना है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन योर चैप्टर 5 ऑफ टेक्स्ट बुक। देखिए ये अब ये मैप आ गया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें हमने चैप्टर 5 से ये पिक्चर लिया है, तो आप जो है अपने मैप को देखिए। द स्केल इज represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measure 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया इस मैप में कि 2.5 सेंटीमीटर प्रिंट जो किया गया है, ये 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 500 किलोमीटर को। ठीक है, देखिए अब मैप बनाने वाले ने क्या किया है, इंडिया के मैप जो बनाया उसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि 500 किलोमीटर को कन्वर्ट किस में कर दिया, 2 सेंटीमीटर में। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच में वो किस पर डिपेंड कर रही है, जो रिप्रेजेंट की गई है जो डिस्टेंस, वो स्केल पर डिपेंड है कि आपका स्केल किस तरीके से काम कर रहा है। स्केल में जो डिस्टेंस दी गई है वो 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को यहाँ पर इस मैप में रिप्रेजेंट कर रही है। आप भी अपने मैप पर डिस्टेंस को चेक करेंगे जो बुक में दिया गया है, किसी भी 2 सिटीज़ या 2 स्टेट को आप लेंगे और मार्क करते हुए देखेंगे कि कितने किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर लिखा है लेट अस एक्सप्लोर, ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल ग्राउंड। Let us assume it is a rectangle and 40 meter is length and 30 meter is width. Draw a precisely with your ruler on a scale। आप जो स्केल का यूज़ करते हुए आप जो है मैप बनाएंगे अपने स्कूल का। रियल में जो आपके स्कूल की लेंथ है वो 40 मीटर और 30 मीटर के विड्थ में है, लेकिन आपने उस 40 मीटर को क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताना है कि 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लेंथ और विड्थ में उसका जो ड्राइंग बनेगा वो पेपर पर कितने साइज में आ जाएगा। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एंड मैनी सेंटीमीटर डू यू गेट। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इन द मीटर। आप जो है अपने प्लेग्राउंड को भी अब जो है क्या करना है, जो है कैलकुलेट कर पाएंगे जो आपने स्केल यूज़ किया, और आप यदि रियल में इंची टेप वगैरह से मेजर करेंगे तो उसको भी आप मैप को मैच कर पाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन। सेकंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में हमने समझना, यहीं से ही हम समझ लेते हैं कि किसी भी मैप को जो हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी नो ऑल द डायरेक्शन वेरी वेल, तो हमें कोई भी प्लेस मैप पर ढूंढने में आसानी होगी। सो हम यहाँ से देखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन हमें पड़ी हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज़ दिस वन इज़ नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो है साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो है डायरेक्शन है साउथ ईस्ट हो गई। तो ये सब डायरेक्शन का हमें यदि ज्ञान है, नॉलेज है, वी कैरी द डायरेक्शन वॉच, तो हम किसी भी मैप को पर जो है किसी भी प्लेस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस रिटर्न द 4 एरोज एट द टॉप ऑफ द राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन विच आर नॉर्थ ऑन द टॉप एंड द मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट। जब हम क्लॉकवाइज उसमें आते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो हम नॉर्थ से यदि क्लॉकवाइज चलते हैं तो ईस्ट आ रहा है, फिर वेस्ट, साउथ है, देन वेस्ट है, देन नॉर्थ है। ऑल दीज आर डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल नहीं है, कार्डिनल डायरेक्शन। इन डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, कार्डिनल डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो कॉल्ड
कार्डिनल पॉइंट्स, इनको कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। अदर देन दीज, इनके अलावा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा भी देर आर 4 मोर डायरेक्शन लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। Most maps simply have an arrow marked with the letter N which point to the north direction। अब जो है मोस्ट ऑफ द मैप में क्या किया जाता है, पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखते हैं, वहाँ पर डायरेक्शन को शो करने के लिए सिर्फ लेटर लिख देते हैं। एन के लिए, नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए एस और ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू। अब दोबारा से यहाँ लिखा लेटेस्ट एक्सप्लोर, एक्टिविटी बहुत है, हम करते रहेंगे। कंसीडर द मैप ऑफ द फॉलोइंग सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। अब हमने ये जो मैप यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, हम यहाँ पर जो है स्क्रीन से देख के मैप को और स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, मार्केट जो है जो हॉस्पिटल के, द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, क्या मार्केट जो है हॉस्पिटल के नॉर्थ में। अब आप देखिए ध्यान से इस पिक्चर को, क्या यहाँ पर मार्केट जो है हॉस्पिटल के नॉर्थ में है, यदि सही है तो करेक्ट लिख देंगे इसके आगे, यदि गलत है तो इनकरेक्ट। द म्यूज़ियम इज़ साउथ वेस्ट ऑफ द बैंक, क्या म्यूज़ियम जो है, ध्यान से देखिए इस जो है पिक्चर को, क्या आपको दिख रहा है कि जो म्यूज़ियम जो है बैंक के साउथ वेस्ट में है। द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, क्या जो रेलवे स्टेशन है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है। द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक, जो लेक यहाँ दी गई है, ये जो ध्यान से देखिए ब्लू कलर जो एरिया है, क्या ये बैंक जो अपार्टमेंट के नॉर्थ वेस्ट में है। तो आप पाएंगे कि इस पिक्चर में सारे आंसर दिए गए। टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज़ लोकेटेड। अब आप ध्यान देंगे तो आप जब स्कूल से शुरू करते हैं, अपनी डिपार्चर टाइम में निकलते हैं, तो आप जो है एक कार्डिनल डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कभी आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, कभी वेस्ट जाते हैं, कभी नॉर्थ में भी मुड़ते हैं, टर्न लेते हैं। तो इस तरीके से आप घर पहुँचते हैं। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स, आपने पता करना है कि आप अपने घर तक जाने के लिए कौन कौन सी डायरेक्शन को आपने फॉलो किया है, अपने टीचर के साथ और या फिर अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल, हम सिंबल का भी यूज़ करते हैं मैप को जब हम स्टडी करते हैं, तो सिंबल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्लेस को यदि हम सिंबलाइज करते हैं तो उससे हमें उस प्लेस तक पहुंचने में आसानी होती है। वी कैन फाइंड द प्लेस ईजीली। सिंबल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप। आवर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग। आप देखा होगा कि मैप के अंदर छोटी छोटी बिल्डिंग बनाई जाती हैं और वो एक्चुअल नहीं है, जस्ट अ सिंबल है वो, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल। अब क्या है कि वो छोटे क्यों बनाए गए, क्योंकि एक छोटे से मैप पर है ना, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जो है पूरा नहीं बना सकते। इसीलिए हमने क्या किया, उस बिल्डिंग को, उस ब्लॉक को, उस सिटी को जस्ट हमने छोटा सा ड्रॉ कर दिया है और उसको हम इजीली उससे जो है आइडेंटिफाई भी कर पाते। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर। अब सिंबल जो है कि किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, हम सिंबल जो है डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इन सब के अलग अलग टाइप के सिंबल बनाए जाते हैं। रोड, रेलवे लाइन्स एंड फॉर द नेचुरल एलिमेंट सच एज रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट। इन दैट वे जो है डिटेल कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। अब हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ के मैप बनाने वाले हर एक चीज़ के छोटे छोटे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल बना देते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, व्हेन यू आर गोइंग ऑन ए पाथ और अ रोड, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि कहीं पर ऐसे मतलब जैसे ही आपने टर्न किया वहाँ पर प्लस का साइन लगा होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर हॉस्पिटल है। और कहीं पर कन्फेक्शनरी की दुकान है तो वहाँ पर जो है
कोई टी का ग्लास रखा होगा, जूस की दुकान के सामने स्ट्रॉ में लगा के और एक जो स्ट्रॉ लगाया हुआ ग्लास रखा होगा। फूड जंक्शन है तो वहाँ पर ढेर सारे पिक्चर लगा दी जाएंगी छोटी छोटी। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है पता चल जाता है कि यहाँ पर फूड जंक्शन है। ऐसे ही किया जाता है मैप में भी। तो चलिए आज हम सिंबल तक पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम जो है नेक्स्ट जो इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। अभी तक हम जान चुके हैं कि मैप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और मैप क्या है और कितने टाइप का मैप होता है। नाउ इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज possible, or give your feedback also. We will meet in the next video. Till then, take care and bye bye. Thank you.